हेलो एवरीवन। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो नॉर्थ सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा होगा आपको सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन का एग्जाम में नॉर्थ सेट के जो नॉर्थ सेट 10 जो हो रहा है 10 जो है उसमें डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टॉपिक से जिसपे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल वीनस कैथेटर की साइड की बात करते हैं, कौन कौन से साइड से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब क्लेवियन वेन, जो पहली साइट है। सेकेंड हमारे जो साइड होते हैं इंटरनल जुगुलार वेन। और थर्ड साइड जो हमारी फीमोरल वेन। जो सब क्लेवियन वेन की जो साइट है ये मोस्ट कॉमन साइट है। मोस्ट कॉमन साइट टू इंसर्ट सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन जो इंसर्ट करते हैं उसके मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? तो आपका आंसर जाएगा सर सब क्लेवियन वेन होती है। सब क्लेवियन वेन पे जो इन्फेक्शन के चांसेस सबसे कम इन्फेक्शन के चांस है, तो लीस्ट चांस ऑफ इन्फेक्शन। जब हम सेंट्रल लाइन को कहाँ से डाल रहे हैं? सब क्लेवियन वेन से डालते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि लीस्ट चांस है वहां पर इन्फेक्शन के। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब हम सब क्लेवियन वेन से इंसर्ट कर रहे हैं सेंट्रल कैथेटर को, तो हैव द हाई चांस ऑफ द न्यूमोथोरिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। हाई चांस ऑफ न्यूमोथोरिक्स। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब सब क्लेवियन वेन से हम कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमन साइट है किसकी? सेंट्रल लाइन की, जहां से हम इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा लीस्ट चांस इन्फेक्शन के, जब हम सेंट्रल लाइन को कहाँ से? सब क्लेवियन वेन से डाल रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाई चांस है किसके? न्यूमोथेरिक्स की। ये तीनों तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान में रखना है कि जब भी हम सेंट्रल लाइन को सब क्लेवियन वेन से डालते हैं, तो जब टीपीएन हम एडमिनिस्ट्रेट करते होते हैं और टीपीएन हमको एडमिनिस्ट्रेट करना है, तो सेंट्रल लाइन को किस वेन में डालेंगे? तो वो डालेंगे सब क्लेवियन वेन में। तो टीपीएन की भी क्या होती है? फेवरेट साइट है ये, फेवरेट साइट। तो ये चारों पॉइंट आपको याद हुए होंगे। हम बात करते हैं इंटरनल जुगुलार वेन। इंटरनल जुगुलार वेन जब विनस कैथेटर डालते हैं तो इसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो साइट यूज करेंगे उस साइट का नाम है, उस साइट का नाम क्या होगा? राइट साइड। किसका यूज करेंगे? राइट साइड का यूज करेंगे। इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे? इसमें मॉडरेट चांस है किसके? इन्फेक्शन के। इन्फेक्शन इससे भी होगा, लेकिन सबसे लीस्ट इन्फेक्शन के चांसेस जो होंगे वो किससे होता है? सब क्लेवियन वेन से होगा। दूसरा लीस्ट चांस है इन्फेक्शन के, किससे लीस्ट चांस है? सॉरी, इंटरनल जुगुलार वेन से जो हमारे इन्फेक्शन के चांस है वो मॉडरेट रहेंगे। क्या रहेंगे? मॉडरेट चांस है। दूसरा पॉइंट आप ये याद कर सकते हो कि इसके अंदर जो मॉडरेट ही रिस्क रहेगा, मॉडरेट रिस्क होता है किसका? न्यूमोथोरिक्स का। न्यूमोथोरिक्स, ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे होगा कि इंटरनल जुगुलार वेन का हम उस वाली कंडीशन में यूज करेंगे जब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है हमारी कौन सी वेन? सब क्लेवियन वेन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। इंटरनल जुगुलार वेन में भी जो प्रिफर्ड साइट होगी वो राइट साइड की इंटरनल जुगुलार वेन का यूज करते हैं। राइट साइड इंटरनल जुगुलार वेन, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर किसके अंदर? इंटरनल जुगुलार वेन के। फिर थर्ड साइट हमारी जो आती है फीमोरल वेन। जब सेंट्रल लाइन को कहाँ से डाल रहे होते हैं? फीमोरल वेन से जब डालते हैं तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद होने चाहिए। जब सेंट्रल लाइन को कहाँ से इंसर्ट कर रहे हो? आप फीमोरल वेन से इंसर्ट कर रहे हो। तो इसका पहला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? हाई रिस्क ऑफ, हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस जो आपको देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे आपको फीमोरल वेन से। कहाँ से देखने को मिलते हैं? फीमोरल वेन से देखने को मिलता है। ये जो मोस्ट कॉमन प्रिफर्ड साइट, और ये मोस्ट कॉमन है प्रिफर्ड साइट इन इमरजेंसी। जब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आता है, जब पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में आएगा तो डेफिनेटली आप कौन सी साइड को प्रिफर्ड करोगे? उस समय आप फीमोरल वेन को क्या करोगे? प्रिफर्ड करोगे। और मोर चांस है इन्फेक्शन के, बट द लीस्ट चांस ऑफ न्यूमोथोरिक्स। इस वाली कंडीशन में न्यूमोथोरिक्स के चांसेस कम है। तो लीस्ट चांस ऑफ न्यूमोथोरिक्स,
जब आपने सेंट्रल लाइन को फीमोरल वेन से इंसर्ट किया है तो आपको मोर चांसेस होंगे डीवीटी के। इन फीमोरल वेन insert of central line, more chance of डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के चांस होंगे जब आपने क्या इंसर्ट किया हुआ है, फीमोरल वेन से सेंट्रल लाइन को इंसर्ट करते हैं। तो चार इंपॉर्टेंट है, चारों क्वेश्चन बन चुके हैं कि फीमोरल वेन के द्वारा जब हम सेंट्रल लाइन को डालते हैं तो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है, इमरजेंसी में हमको फीमोरल वेन का यूज करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट है कि इसमें लेस चांस है न्यूमोथोरेक्स के बट मोर चांस है इन्फेक्शन के। इसके अलावा फीमोरल वेन से जब हम इंसर्ट करते हैं तो किसके चांसेस बनते हैं, डीवीटी के चांस बनते हैं। जब सेंट्रल लाइन में इन्फेक्शन होता है जिसको आप क्लेप्सी बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्लेप्सी के चांसेस कहाँ पर होंगे, फीमोरल वेन से इंसर्ट करते तब होंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा, क्लेप्सी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन जो होता है, क्लेप्सी के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आप बोलोगे सर वो फीमोरल वेन से देखने को मिलता है। तीन साइट हमने पढ़ी सेंट्रल लाइन की, जिसके अंदर सबक्लेवियन वेन, दूसरी साइट हमारी आएगी कौन सी, इंटरनल जुगुलर वेन, थर्ड हमारी फीमोरल वेन। इसके बाद हम इसके पोर्ट के बारे में बात करते हैं कि सेंट्रल लाइन के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट होते हैं। सेंट्रल लाइन के अंदर कितने होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट्स होते हैं, जहाँ से एम्स के अंदर क्वेश्चन आया था नॉर्थ सेट 7, नॉर्थ सेट 8। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोर्ट की बात करें, सेंट्रल लाइन के अंदर कितने पोर्ट्स होते हैं, 3 पोर्ट्स होते हैं। और 3 पोर्ट कौन कौन से, प्रोक्सिमल पोर्ट होता है, एक प्रोक्सिमल पोर्ट होगा, एक मिडिल पोर्ट होता है, मिडिल पोर्ट होता है, और एक हमारा डिस्टल पोर्ट होता है, डिस्टल पोर्ट। अब हम बात करते हैं मिडिल पोर्ट की। प्रोक्सिमल पोर्ट और डिस्टल पोर्ट, इनका फंक्शन क्या होता है, तो बता दीजिए प्रोक्सिमल पोर्ट का क्या फंक्शन होगा, मिडिल पोर्ट का क्या फंक्शन होगा, और डिस्टल पोर्ट का क्या फंक्शन होता है। तो आपसे बोले प्रोक्सिमल पोर्ट से हमेशा क्या होता है, फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, क्या डालते हैं, फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेशन किस पोर्ट के द्वारा किया जाता है, तो ये हमारा किया जाएगा प्रोक्सिमल पोर्ट से। फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन किस पोर्ट से किया जाता है, तो आपका आंसर जाएगा कि सर प्रोक्सिमल पोर्ट से किया जाता है, क्योंकि क्लोजेस्ट होता है हमारे किसके, सेंट्रल लाइन के सबसे पास में कौन सा पोर्ट होता है, प्रोक्सिमल पोर्ट होता है। किस कलर का पोर्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप बताओगे किस कलर का पोर्ट होता है, ये व्हाइट कलर का पोर्ट होता है। कौन सा होता है, व्हाइट कलर का पोर्ट होगा हमारा प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल किस टाइप का पोर्ट होगा, व्हाइट कलर का पोर्ट होगा, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, फ्लूइड को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो और ब्लड सैंपल ले सकते हो। दोनों इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि ब्लड सैंपल भी आप कहाँ से ले सकते हो, प्रोक्सिमल पोर्ट से ले सकते हो। ब्लड सैंपलिंग प्लस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन जिस पोर्ट के द्वारा किया जाता है उसका नाम है प्रोक्सिमल पोर्ट। सेकेंड पोर्ट, मिडिल पोर्ट की बात करते हैं, इस किस कलर में होता है, ये ब्लू कलर में होता है। किस कलर में होता है, ब्लू कलर के द्वारा होता है। और एम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मिडिल पोर्ट का काम क्या होता है, उससे टीपीएन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, टीपीएन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि टीपीएन किस पोर्ट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, तो सेंट्रल लाइन के मिडिल पोर्ट के द्वारा टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिस्टिल पोर्ट। डिस्टिल पोर्ट के द्वारा क्या करते हैं हम, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके द्वारा भी कि सेंट्रल वीनस प्रेशर मॉनिटर किया जाता है, सीवीपी। सेंट्रल वीनस प्रेशर किससे मॉनिटर करते हैं, सेंट्रल वीनस प्रेशर जो होता है, सेंट्रल वीनस प्रेशर कहाँ से मॉनिटर करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा सर डिस्टिल पोर्ट से करते हैं। डिस्टिल पोर्ट का कलर कौन सा होता है सर, ब्राउन होता है। कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। इसके द्वारा सीवीपी मॉनिटर करते हैं। ये क्वेश्चन एम्स में आ चुका है ऑलरेडी, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके। स्टार लगा लीजिए भले ही। नॉर्थ सेट में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, सीवीपी मॉनिटर किस पोर्ट से करते हैं, तो डिस्टल पोर्ट से करते हैं। साथ ही साथ इसके द्वारा ब्लड, जो हमको ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, वो भी किसके द्वारा किया जाता है, डिस्टल पोर्ट के द्वारा किया जाता है।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, साथ ही साथ इसके द्वारा विस्कस जो फ्लूइड होते हैं, जो विस्कस फ्लूइड होते हैं वो सब किसके द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं, डिस्टल पोर्ट के द्वारा किए जाते हैं। डिस्टल पोर्ट जो होता है इसका गोज डायमीटर सबसे बड़ा होता है, डायमीटर में लार्जेस्ट डायमीटर होता है। अगर इसका डायमीटर की बात करें तो लार्जेस्ट डायमीटर होता है, और कितना होता है इसका लार्जेस्ट डायमीटर होगा 16 गोज का। कितने गोज का होता है, 16 गोज का होता है। तो 3 पोर्ट हम पढ़ेंगे, पहला पोर्ट हो गया प्रोक्सिमल, दूसरा मिडिल, तीसरा हो गया डिस्टल पोर्ट। प्रोक्सिमल पोर्ट को व्हाइट कलर होता है, मिडिल पोर्ट का जो कलर होगा ब्लू होगा, और डिस्टल पोर्ट का जो कलर होता है वो ब्राउन होता है। डिस्टल पोर्ट का काम क्या है, सेंट्रल वीनस प्रेशर को मॉनिटर करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। प्रोक्सिमल से फ्लूइड और ब्लड सैंपल लेते हैं, और मिडिल से टीपीएन लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम, नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है। अगर आपसे पूछे नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होगा, सेंट्रल वीनस प्रेशर, तो आप बोलोगे 3 से 8 mm ऑफ Hg होता है। ये भी नॉर्थ सेट के अंदर आ चुका है कि नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होगा, 3 से 8 mm ऑफ Hg होगा। यदि आपसे सेमी H2O में पूछ ले तो आपका आंसर जाएगा 5 से 10 सेमी H2O। अच्छा, आपसे लोकेशन पूछ ले, सेंट्रल वीनस प्रेशर को मॉनिटर कहाँ से किया जाता है, सीवीपी को मॉनिटर कहाँ से किया जाता है, तो आपका पहला आंसर जाएगा सर 0 पॉइंट से। कहाँ से मॉनिटर करते हैं, 0 पॉइंट से मॉनिटर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 0 पॉइंट से आप सेंट्रल वीनस प्रेशर को मॉनिटर करोगे। दूसरा बात को बोलते हैं फ्लेबो स्टैटिक एक्सिस, या फिर आप क्या बोल सकते हो, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन या राइट साइड मिड एक्सिलरी लाइन से आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल वीनस प्रेशर को मॉनिटर कर सकते हो। 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपसे पूछो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द सीवीपी, तो आपका आंसर जाएगा 0 पॉइंट। दूसरा आंसर क्या जा सकता है, फ्लोबोस्टैटिक एक्सिस बोलते हैं उसको, या फिर बोलेंगे राइट साइड फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस मिड एक्सिलरी लाइन। ठीक है, या फिर जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है उसका क्या असिस्ट करते हैं, एंड एक्सपीरेशन असिस्ट करते हैं। यदि पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो आप क्या असिस्ट करोगे, एंड एस्पिरेशन देखोगे इसका। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीजें याद रखना है आपको, कि जिसका सेंट्रल सीवीपी प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो सेंट्रल वीनस प्रेशर 2 कंडीशन में बढ़ता है। पहली कंडीशन है हाइपरओलेमिया, पहली कंडीशन क्या आ जाएगी, हाइपरओलेमिया, और दूसरी कंडीशन आपकी आ जाएगी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। सेंट्रल वीनस प्रेशर डिक्रीज होता है, होता है शॉक वाली कंडीशन। कब होता है, शॉक वाली कंडीशन में। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे सेंट्रल लाइन से रिलेटेड। एम्स में एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेंट्रल लाइन होती है, नोट लगा के लिख लो, जो सेंट्रल लाइन होती है इसको फ्लश करते कितनी ml की सिरिंज यूज करते हैं, जो सेंट्रल लाइन को फ्लश करते हो कितने ml की सिरिंज यूज करते हैं, तो आपका आंसर जाएगा 10 ml की सिरिंज यूज करेंगे। कितने ml की सिरिंज यूज करते हैं, 10 ml की सिरिंज यूज करेंगे जब हमको सेंट्रल लाइन को फ्लश करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हाइपरओलेमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, हाइपरओलेमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में सीवीपी बढ़ा हुआ पाया जाएगा, और जबकि शॉक वाली कंडीशन में हमारा सेंट्रल वीनस प्रेशर डिक्रीज होता है। इसके अलावा हमने बात करी कि नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर कितना होता है, 3 से 8 mm ऑफ Hg होता है। इसके अलावा 5 से 10 सेमी H2O इसको बोलते हैं। फिर हमने लोकेशन की बात करी, 3 इंपॉर्टेंट लोकेशन याद रखनी है कि सेंट्रल वीनस प्रेशर की जो लोकेशन होती है होती 0 पॉइंट, फ्लेबोस्टैटिक एक्सिस, या फिर राइट साइड इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और इसके बाद पोर्ट के बारे में बात करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्स भूलना मत आप। और इसके अलावा इसके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें अपने साइट के बारे में। अब हम इसकी इमेज देख लेते तुरंत प्रभाव से। ये इसकी 2 इमेज है, ये सेंट्रल लाइन है, और सेंट्रल लाइन की ये सेंट्रल लाइन रही, और इसकी जो इमेज है 3 पोर्ट्स हैं। प्रोक्सिमल पोर्ट को हम व्हाइट कलर का होता है, प्रोक्सिमल पोर्ट किस कलर का होगा, व्हाइट। मिडिल पोर्ट कैसा होगा, ब्लू कलर का। और डिस्टल पोर्ट कौन सा होता है, ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, सेंट्रल लाइन एक और आती है जिसमें 2 ही पोर्ट्स होते हैं। ये वाली सेंट्रल लाइन जो होती है इसमें ब्राउन कलर का होगा,
और व्हाइट कलर का होगा, मतलब प्रोक्सिमल और डिस्टल पोर्ट होता है। क्या होता है? प्रोक्सिमल होता है और डिस्टल पोर्ट होता है, ठीक है। और ये जो होता है इसको मैनोमीटर बोलते हैं। जब सीवीपी मेजरमेंट करते हैं तो एक मैनोमीटर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रल वीनस प्रेशर मैनोमीटर। ये जो इमेज है मैनोमीटर की है। तो धन्यवाद। सेंट्रल वीनस प्रेशर को हमने वीडियो में समझा है और 5-10 मिनट के अंदर हमने इसको रिकॉल किया है। तो धन्यवाद। ये नॉर्थ सेट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू सो मच।